वैसे तो दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन एक धर्म जो सभी धर्मों का जन्मदाता है, सबसे प्राचीन है और जिसका न आदि है न अंत और जिसकी नींव ही विज्ञान पर आधारित है, वो सनातन धर्म है। आज की हमारी वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको भगवान विष्णु के वराह अवतार का सच बताने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे तो सनातन धर्म के विरोधी हमेशा से ही सनातन धर्म में कमियां निकालने को उत्सुक रहते हैं और मोस्टली उनके निशाने पर भगवान विष्णु के अवतार रहते हैं। विरोधियों का कहना है कि तुम्हारे भगवान ने वराह का रूप लेकर धरती को समुद्र से बाहर निकाला, लेकिन समुद्र तो धरती के ऊपर है, फिर उसने कौन सी धरती को समुद्र से बाहर निकाला था। लेकिन आज उन सब के मुंह पर एक तमाचे की तरह भगवान विष्णु का वराह अवतार लग रहा है। वैसे तो सनातन धर्म की नींव ही विज्ञान है और यहाँ पर सब कुछ विज्ञान पर आधारित है। तभी तो जिस चीज की खोज पश्चिम के देशों ने हजारों साल बाद की, वो हमारे सनातन धर्म विद्वानों ने बहुत पहले कर दी थी। जैसे कि धरती चपटी नहीं गोल है और धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, साथ ही ऐसी ही एक सच्चाई भगवान विष्णु का वराह अवतार भी है। प्राचीन काल से ही सनातन धर्म को लेकर वेद, उपनिषद और बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, पर इन साहित्यों में सच्चाई बताने के लिए कथाओं का उपयोग किया गया है, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। साथ ही आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास भी वेद, उपनिषद पढ़ने का टाइम नहीं है। लोग केवल टीवी सीरियल को देखकर ही अपने आप को सनातनी मान लेते हैं। साथ ही सनातन विरोधी भी इन्हीं टीवी सीरियल्स को देखकर सनातन धर्म की वास्तविकता जानते हैं। लेकिन इन टीवी सीरियल में सनातन धर्म की 1% भी सच्चाई नहीं दिखाई देती है। इनका तो उद्देश्य केवल और केवल लोगों का मनोरंजन करना है। असलियत तो वेद और उपनिषद से ही पता चलती है। वैसे अगर आप वेद उपनिषद को सामान्य इंसान की तरह पढ़ेंगे तो आपको ये साधारण सी पुस्तक लगेगी, क्योंकि इनमें सब कुछ कथाओं के रूप में लिखा गया है। लेकिन जब आप इन्हें डिकोड करेंगे तब आपको दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल जाएगा, जिसमें वराह अवतार की वैज्ञानिकता भी शामिल है। अगर भगवान विष्णु के वराह अवतार की बात करें तो इसे देखकर आज के वैज्ञानिक हैरान हैं, क्योंकि वराह अवतार से जानकारी मिलती है कि भगवान विष्णु ने वराह के रूप में धरती को समुद्र से निकाला था। लेकिन आज तक केवल यही पता था कि समुद्र केवल धरती पर मौजूद है, लेकिन मंगल ग्रह पर समुद्र के साक्ष्य मिलने के बाद समझ में आ गया कि समुद्र तो बाकी ग्रहों पर भी मौजूद है और शायद भगवान वराह ने किसी दूसरे ग्रह के समुद्र से धरती को निकाला होगा। अगर इसके सोर्स की बात करें तो भगवान विष्णु के वराह अवतार का जिक्र विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार सतयुग में दीति और ऋषि कश्यप के मिलने से हिरण्याकश और हिरण्याक्ष पैदा हुए थे। वैसे हम आपको बता दें कि देवता, दानव, नाग और गरुड़ इन सब के पिता तो ऋषि कश्यप थे, लेकिन उनकी माता अलग अलग थीं। जहां दीति ने असुरों को जन्म दिया, वहीं अदिति ने देवताओं को जन्म दिया। दीति को अदिति के देवता पुत्रों से बहुत जलन होती थी, इसीलिए उसने अपने पुत्रों को घोर तपस्या करके वरदान हासिल करने को कहा। इसीलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा भगवान से वरदान प्राप्त किया और पूरी सृष्टि में हाहाकार मचाने लगे। और यही नहीं, हिरण्याक्ष ने तो धरती को समुद्र में ही छिपा दिया, जिसे निकालने के लिए भगवान विष्णु को वराह का अवतार लेना पड़ा। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करके धरती को समुद्र से बाहर निकाला। वराह अवतार को अच्छे से समझने के लिए आपको भगवान विष्णु के मत्स्य और कश्यप अवतार के बारे में भी जानना होगा। जैसा कि वैज्ञानिकों ने बहुत खोज के बाद पता लगाया कि पहले धरती पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी, वैसा हमारे ग्रंथों में बहुत पहले लिखा हुआ है। शिव पुराण में बताया गया कि भगवान शिव के अनुरोध करने पर भगवान ब्रह्मा ने धरती में जीवों की रचना की और इसके बाद हिरण्य गर्भ से जीवों का जन्म हुआ। हिरण्य गर्भ का अर्थ होता है कीमती सुनहरे धातुओं के रस का गर्भ। और जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि सबसे पहले जीव अमीबा और पैरामीशियम थे, ये भी इसी पदार्थ से बने हुए थे। अभी तक एक कोशीय जीव ही आए थे
और भगवान ने कोई अवतार नहीं लिया था। लेकिन तब हयग्रीव नाम के राक्षस ने भगवान ब्रह्मा से वेदों को चुराकर इन्हें समुद्र में छिपा दिया। इसीलिए वेदों का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। मत्स्य अवतार की वजह से नए नए जीवों की उत्पत्ति होने लगी। मत्स्य अवतार के बाद समुद्र मंथन की कथा सामने आती है। समुद्र मंथन से तात्पर्य नए नए जीवों के मंथन से है, जिसके लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया था। कच्छप अवतार से तात्पर्य ऐसे जीवों से है जो स्थल और जल में रह सके। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारे ग्रंथ में भले ही चीज कहानी के रूप में लिखी गई है, लेकिन जब हम इसका अर्थ समझते हैं तो सारी सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। जैसे कि खजुराहो के वराह मंदिर में जो वराह मूर्ति बनी है, उसके नीचे हिरण्याक्ष को एक सरीसृप के रूप में दिखाया गया है, जिसे समझने पर पता चलता है कि सरीसृप से ही स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई है। और यही नहीं, उदयगिरी की गुफाओं में भगवान वराह ने अपने मुंह में एक स्त्री को पकड़ा है, जिसे पृथ्वी माना जाता है, और हिरण्याक्ष को सांप के रूप में दिखाया गया है, जो भगवान वराह के पैरों में पड़ा है। अब सवाल उठता है कि प्राचीन मूर्तिकारों और चित्रकारों ने हिरण्याक्ष को हर जगह सरी सर्पों के रूप में ही क्यों दिखाया? इसका अर्थ है कि प्राचीन मूर्ति और चित्र निर्माता भगवान वराह के रहस्य को अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।